हालेलुया। खुदावंद दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। आओ कटांगे लूका 14 की 25 विचों पढ़ांगे। लूका 14 की 25 विच लिखिया है, लूका 14 की 25, ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਯीशु ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਤੀਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਰ ਨਾ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਨਾ ਆਵੇ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ नहीं हो सकता। खुदा दे पढ़े हुए वचन के लिए खुदा का धन्यवाद करांगे। आओ सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, चर्च लाहू शांति दे राजकुमार, सचमुच मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह, जे कोई खुदावंद प्रभु यीशु मसीह तेनू छड़ के खुदावंदा प्रभु यीशु मसीह अपने रिश्तेदारों को पहल दिंदा है, अपने माँ प्यो अपने भैन भाइयों को अपने बच्चों को पहल दिंदा है प्रभु जी। वो तेरे योग नहीं ठहर सकता प्रभु जी, क्योंकि तू क्या है मेरे महान पिता, पहल तेरी है प्रभु यीशु मसीह। ते मेरे महान पिता जिहड़ा मनुख तेनू पहल दिंदा है प्रभु जी, तू उसनू प्यार करदा है खुदाबंदा। जिहड़ा मनुख खुदाबंद इस संसार नू पिछे करके खुदाबंदा तेरे वचनां दी भाल करदा है प्रभु जी, तू इहो जिहे मनुख तो प्रसन्न हुंदा है खुदाबंदा। तो वड्डी दया कर, कृपा कर प्रभु यीशु मसीह। सचमुच अज बहुत सारे लोग खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह किसी ना किसी दे मगर तुर रहे हैं खुदाबंद, लेकिन तेरे सच्चे लोग सिर्फ तेरे मगर तुरते हैं खुदाबंदा। वो कदे भी संसार की अवस्था पिछे नहीं जाते मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह। मैं विश्वास करदा खुदाबंदा तो अपने लोगों के अंग संग है खुदाबंदा। इस स्थान दे विच भी खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह तो अपने वचन दे विच है खुदाबंदा, क्योंकि तू अपने वचन दे विचों होके बोलदा है खुदाबंदा, क्योंकि वचन ही खुदा है। तो सचमुच मेरे महान पिता तो हमेशा अपने वचन के द्वारा गल करदा है, अपने वचन के द्वारा ज अपने लोगों के नाल गलबात कर प्रभु यीशु मसीह। तो आ खुदाबंदा कोई मांस ते लहू प्रभु जी तेरा वचन प्रचार करने के योग नहीं है, लेकिन जो तू उतरता है खुदाबंदा तू आप अपने वचन का अनुवादक है खुदाबंदा। तू उतर खुदाबंदा ते अपने वचन को खोल दे प्रभु यीशु मसीह। दया कर, कृपा कर, तेरा सामर्थी नाम महिमा पावे प्रभु यीशु मसीह, तेरे जिंदा जलाली सामर्थी नाम च मांगदे आमीन। हालेलुया। खुदावंद दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। असीं पढ़िया है लूका 14 की 25 विच, असीं लूका 14 की 25 विच पढ़िया है, लिखिया वड्डी भीड़ यीशु दे नाल चल रही सी ते यीशु ने उन्हां नूं की किया, कहंदा जे कोई मेरे कोल आवे अते अपने प्यो अते मां अते तीवीं अते बाल बच्चियां अते भाइयां अते भैणां नाल सगों अपनी जान नाल भी वैर ना रखे तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। खुदावंद चाहता है पहल, जे प्रभु के पिछे चलना है तो अपन सोचा विचारां नूं हरेक मनुख नूं छड्डना पैना। कोई भी बंदा दो किश्तियां 'च पैर रख के पार नहीं लंघ सकता। जे कोई सोचता है मैं संसार नाल भी प्यार रखी जावां ते खुदा दे नाल भी प्यार रखी जावां, मैं रिश्तेदारियां भी निभाई जावां ते लोकां नूं भी खुश करी जावां, खुदा नूं भी खुश करी जावां, ते इस तरह नहीं चलना। ठीक है, इस करके खुदा कहंदा जे कोई अपनी सलीब चुक के मेरे मगर ना आवे तां मेरा चेला नहीं हो सकता। इस करके अपनी सलीब चुक के प्रभु दे पिछे चलना है, अपनियां ख्वाहिशां नूं मारना है, खुदा दे वचन नूं पूरा करना है, पहल खुदा नूं देनी है। खुदा दे लोग कदे भी इस तरह नहीं करते भी वह खुदा नूं पहल ना दिंदे होण, संसार नूं पहल दिंदे होण। खुदा दे लोग हमेशा उहदे धीआं पुत्तर अपने पिता नूं पहल दिंदे हन, अपने प्रभु नूं पहल दिंदे हन। लेकिन अज मिक्स वैरायटी जो कि चर्चा विच भरी हुई है, मिक्स वैरायटी है जो चर्चा विच भरी हुई है, संसार च भी तुरी फिरदे ने लोग ते चर्च विच भी आंदे हन, रिश्तेदारां नूं भी खुश करन दी कोशिश करदे हन, संसार नूं भी ते खुदा नूं भी खुश करन दी कोशिश करदे हन। लेकिन खुदाबंद खुदा की कहंदा है, खुदा कहंदा जे कोई मेरे कोल आवे अपने माँ प्यो तीवीं अते बच्चियां दे नाल अते भैण भाइयां नाल सगों अपनी जान नाल भी वैर ना रखे तां ओह मेरा चेला नहीं हो सकता। खुदाबंद पहल मंगदा है। इस करके साडे युग दे नबी ने कि अज बहुत सारे लोग हैं संसार विच, कोई किस दे मगर चल रहा है, कोई किस दे मगर चल रहा है, लेकिन जिहड़ी खुदा दी लाड़ी है, खुदा दी दुल्हन है, उन्हें किदे मगर चलना है। खुदा दी लाड़ी हमेशा अपने लाड़े दे मगर मगर चलती है, क्योंकि ये उसकी लाड़ी नूं सौंपिया गया है भी अपने लाड़े दे मगर मगर चले, अपने खुदा दे मगर मगर चले। लेकिन संसारिक लोग किदे मगर चलते हैं? संसारिक लोग संसार दे मगर चलते हैं। ठीक है ना, असीं वेखदे हां चुंबक लोहे नूं खिच लैंदी है, ठीक है ना, लेकिन वो मिट्टी नूं नहीं खिचदी। ठीक है, चुंबक दे विच एक इहो जिहा प्रभाव हुंदा है
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੱਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਚੁੰਬਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਚੁੰਬਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੰਬੜਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਿੱਟੀ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਈ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਕਿਹਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਹਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਲਹਨ ਕਿਹਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਦੁਲਹਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਆਮੀਨ ਬੋਲਦੀ ਹੋਈ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਭਟਕਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਲਿਆਮ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਬਲਿਆਮ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲਾਕ ਰਾਜੇ ਕੋਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੌਤ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਝਿੜਕਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਦੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਫਿਰੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਫਿਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤਿਆਗ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੋਖਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਰਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਚਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੋਖਲੇ ਜੀਵਨ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਖੋਖਲੇ ਜੀਵਨ। ਕੁਝ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-20 25-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਖੋਖਲੇ ਜੀਵਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰਮਾਈਜ਼, ਕਲੀਸਿਆ ਵੀ ਉਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਰੈਪਚਰ, ਧਰਤੀ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧਾ ਰੈਪਚਰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਨ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਦਾ ਬਚਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਚਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਸਟਰ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਉਹ ਬਚੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਜਾਂ ਚਰਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਇਸ ਚਰਚ ਝਿੜਕ ਪੈ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਚਰਚ ਚਲ ਜਾਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਣਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਦੋਗਲੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਤਾਂ ਵਰਗਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਗਲੇ ਹੋ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਲੂਕਾ 18 ਅਧਿਆਏ, ਲੂਕਾ 18 ਦੀ 18 ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਲੂਕਾ 18 ਦੀ 18। ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਨੇ
उसके अगे अर्ज करके आख्या, सतगुरु जी मैं की करा जो सदीपक जीवन का अधिकारी होवां। हुण प्रभु यीशु मसीह दे कोल एक मनुख आ रहा है, एक सरदार मनुख आ रहा है जिहड़ा कि बहुत ज़्यादा अमीर है। एक सरदार आया, क्योंकि बाइबल च साफ लिखिया, एक सरदार ने उसके कोल आके अर्ज करके आख्या, सतगुरु जी मैं की करा जो सदीपक जीवन का अधिकारी होवां। यीशु ने उसनों कहा, तू मैनू सत क्यों आखदा है? सत कोई नहीं पर निरा इको खुदा। तू हुक्मां नूं जाणदा है, जना ना कर, खून ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने पिता अते माता का आदर कर। उन्हें आख्या, मैं अपने बालक पुणे तो इन्हां सबनां नूं मनदा आया हाँ। यीशु ने सुन के उसनूं आख्या, अजे तेरे विच एक गल दा घाटा है, जो कुछ तेरा है वेच अते कंगालां नूं दे, तां तैनूं स्वर्ग विच धन मिलेगा, अते आ मेरे पिछे हो तुर। हुण अज दा प्रचार है, आ मेरे पिछे हो तुर। खुदावंद कहंदा है आ ते मेरे पिछे हो तुर। किदे पिछे तुरना है? खुदा दे पिछे तुरना। ते किस तरह तुरना है? खुदा दे पिछे किद्दां कोई तुरूगा? अपनी मर्जी दे नाल। अपनी मर्जी दे नाल कोई खुदा दे पिछे नहीं तुर सकदा। खुदा दे पिछे जे तुरना है ते ओदे वचन दी आग्याकारी करनी पवेगी। ठीक है, इत्थे खुदावंद वचन बोल रहा है उस मनुख दे नाल भी मेरे पिछे हो तुर। ते ओने की जवाब दिता? ओ उदास होके चला गया, ओदे पिछे नहीं चुलिया। ठीक है ना, उन्हें की किया? वचन दी अण आग्याकारी कीती। ते जे कोई मनुख वचन दी अण आग्याकारी करदा है ते वो खत्म, वो बंदा भुलेखे विच बैठा है। ठीक है ना। नबी ने क्या? यीशु ने उससे कहा, उसने यीशु से कहा, मैं इन सब बातों को लड़कपन से ही मानता आया हूं। और प्रभु यीशु मसीह नूं कहंदा, प्रभु यीशु मसीह नूं कहंदे तू हुक्मां नूं मन। कहंदा मैं तो बचपन तो ही हुक्मां नूं मनदा आया, मैं हुण दा थोड़ी हुक्म मान रहा। बचपन तो ही मैनूं सिखाया गया। मैं एक वधिया परिवार च पैदा होया, मैनूं खुदा दी गल्लां दसियां गईयां। यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे तो तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। हुण भाई ब्रैनम कहंदे उसनूं एक बड़ी वधिया सलाह मिली सी। ठीक है, अच्छी सलाह होगी। कहंदा उन्हें बहुत अच्छी वधिया सलाह मिली होनी है। ठीक है ना, लेकिन उसने उस सलाह नूं ठुकरा दिता। नबी ने क्या? आप किसी के तो पीछे चलने जा रहे हैं, आप किसी के तो पीछे चलने जा रहे हैं, और जिस तरह से आप उस व्यक्ति के पीछे चलते हैं, सुनिश्चित करें कि ये व्यक्ति किसके पीछे जा रहा है। हुण भाई ब्रैनम कहंदे, जे तुसी किसी मनुख दे पीछे चलदे हो ते ये सुनिश्चित भी कर लवो भी वो मनुख किहदे पीछे चलदा है। मान लो मेरे कहने का मतलब आ भी जे कोई मनुख किसी दे पिछे चलदा, जे तुसी कहंदे जी मैं भी उहदे पिछे चलना, मैं भी उहदे वर्गे काम करने आ, पहले ये देख लो। भाई ब्रैनम कहंदे भी वो मनुख किहदे पिछे चल रहा? कि वो मनुख खुदा दे पिछे चल रहा जिहदे पिछे तुसी चलण की कोशिश कर रहे हो, या वो मनुख खुदा दे पिछे चल रहा है? या ठीक है ना, जे वो संसार दे पिछे चल रहा तो तुसी उहदी कॉपी करके तुसी भी पिछे उहदे चल रहे हो भी मैं भी इहदे वर्गा बनना। ठीक है, तो नबी ने क्या? तुसी गलती ते हो फिर। लेकिन इत्थे प्रभु यीशु मसीह उस अमीर मनुख नूं कह रहा सी मेरे पिछे हो तुर, ते ओनू इस गल दे विच ओनू बहुत काली करनी चाहिए सी भी प्रभु तू मैनू क्या मैं तेरे पिछे चलांगा। लेकिन उन्हें बिना सोचे समझे की फैसला लिया भी मैं संसार विच चलांगा। ठीक है, क्योंकि वो संसारिक मनुख सीगा। प्रभु ने ऑफर दिता, लेकिन उसने उस ऑफर नूं की किया? ठुकरा दिता। हुण भाई ब्रैनम ने क्या है? पौलुस ने एक समय कहा था मेरे पीछे चलो जैसे मैं मसीह के पीछे चलता हूं। दूसरे शब्दों में बिल्कुल जैसे मैं मसीह के पीछे चलता हूं मेरे पीछे चलो। भाई ब्रैनम कहते संत पौलुस ने क्या सी? मेरे पीछे चलो, मेरी रीस करो जितना मैं मसीह की रीस करना। हुण फैसला किने लेना हुंदा? एक मनुख ने फैसला लेना हुंदा है भी असी एक आत्मिक मनुख दी गल्लां दे पिछे चलीए, एक आत्मिक मनुख दे पिछे चलीए, या फिर असी संसारिक मनुख दे पिछे चलीए। जे संत पौलुस कहंदा भी मेरे पिछे चलो जिद्दां मैं मसीह दे पिछे चलदा,
ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੋ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਰੀਸ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ तुम मेरे पीछे चलो। ठीक है, और नबी ने क्या कहता, बहुत सारे लोग दुष्ट आत्मा ग्रस्त ने, संसार विच बहुत सारे लोग दुष्ट आत्मा ग्रस्त ने। ठीक है, वे नहीं जानते, ना ही लोगों के बारे में जानते हैं। ठीक है, जिनके पीछे वे चल रहे हैं। भाई ब्रैनम कहते बहुत सारे लोग दुष्ट आत्मा ग्रस्त हैं, जेड़े संसारिक लोगों के पीछे वो चल रहे हैं। ठीक है, उन्होंने उन्हें गलत रास्ते की अगवाई की है। हुण जे कोई मनुख संसारिक बंदे पीछे चलता है तो समझ लो तुसी एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त मनुख के पीछे उहदी अगवाई विच चल रहे हो, तुसी खुदा की अगवाई विच नहीं चल रहे। जे तुहानू कोई वचन तो तोड़दा मरोड़दा है, जे तुहानू वचन तो हटांदा है, गलत पासे लैके जांदा है, तो वह बंदा वो भैन भाई शैतान है। इहो जी गल नूं कदे ना सुनो, हमेशा खुदाबंद खुदा की आवाज़ नूं सुनो। ठीक है, हमेशा पुलपड़ तो जो आंदा है उसनूं सुनो, कदे भी संसारी गल्लां दी गल नूं ना सुनो भी संसार की कहंदा है। तुसीं ये सुनो भी खुदा की कहंदा है। इस करके नबी ने कहा डॉक्टर की कहंदे हन, ये नहीं सुनना भी डॉक्टर ने कह दिता तुहानूं कैंसर हो गया। जे तुहाडे अंदर विश्वास है, जे तुहाडे अंदर खुदा दा वचन है, तो कैंसर भी तुहाडा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, बड़ी बड़ी बीमारियां भी तुहाडा कुछ बिगाड़ नहीं सकदियां। किहदे उपर विश्वास करना? डॉक्टर के उपर नहीं, डॉक्टर की कोई हैसियत नहीं है। ठीक है, खुदा के वचन के अगे सब कुछ उहदे द्वारा ठहराया गया है। लेकिन जिथे खुदा का वचन खड़ जाता है उत्थे डॉक्टरियां भी फेल हो जांदियां हैं। इस करके हमेशा खुदा के वचन पर विश्वास करना, कदे किसी मनुख पर विश्वास नहीं करना। ठीक है, और यीशु मसीह ने क्या सीगा? यीशु मसीह ने क्या सी? जैसा नूह के दिनों में था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आगमन पर होगा। नबी ने क्या सो हम फिर से उस स्थान पर वापस आ गए हैं, वही स्थान ते सी वापस आ गए हाँ। नूह प्रचार कर रहा सी किश्ती दा, वर्खा होवेगी किश्ती विच आओ, किश्ती विच आओ। लेकिन लोकां ने की कीता? लोकां ने नूह दी अगवाई विच लोग नहीं आए, लेकिन किहदी अगवाई पिछे चल गए? लोकां दी अगवाई विच चले गए, वो शैतानी लोकां दी अगवाई विच चले गए लोग। वो कहंदे कोई वर्खा नहीं आनी, नूह पागल हो गया है, इहदा दिमाग खराब हो गया है। ठीक है, उन्होंने खुदा दे बंदे की आवाज़ नहीं सुनिया, लेकिन प्रभु की कहता मेरे पीछे हो ले। प्रभु आवाज़ दे रहा है अज, मेरे पीछे हो ले। उन्हें अमीर बंदे नूं की कहा सी, उस शासक नूं की कहा सी, सब कुछ त्याग ते मेरे पीछे हो ले। मेरे पीछे होने का मतलब है इस संसार का त्याग करके खुदा दे वचनां दी आग्याकारी करनी। जो खुदा कहता तुहानूं वो करना पवेगा। लेकिन अज किस तरह लोगों का बचाव होएगा? जो लोग मिक्स चल रहे हैं ते आस रखते हैं भी असीं रैप्चर विच पहुंच जाइए। ये कोई मजाक नहीं चल रहा। खुदा दा क्रोध भटकण वाला है। ये धरती अग दे नाल साड़ जाने वाली है। सीगा ना साड़ दिती जाएगी एक दिन, पर धरती है जिहड़ी अग दे नाल। ठीक है, लेकिन उस तो पहला रैप्चर होना जरूरी है। तो रैप्चर विच ओही जाएगा जिहड़ा हलीमी दे नाल खुदा दे वचन नूं पहल दिंदा है, निडर होके
कहता है मैं संसार त्याग दूंगा, रिश्तेदारियां त्याग दूंगा, धन दौलत त्याग दूंगा, लेकिन मैं खुदा के वचन को पिछे नहीं करना। उन्होंने कहते हैं योद्धा, तो खुदाबंद योद्धियां को पसंद करता है। ठीक है, खुदा ने डरपोक नहीं रखने, ये डरपोकों की भर्ती नहीं है संदेश के विच। इत्थे वो लोग चाहिए हैं, इत्थे कॉम्परमाइज लोगों की भर्ती नहीं है भी जो पास्टर भी कॉम्परमाइज करी जाए तो कलीसिया भी कॉम्परमाइज करी जाए पास्टर नाल। ठीक है, खुदा नूं योद्धे चाहिए हैं जिहड़े बचन के लिए हरेक चीज़ को त्याग देण। ठीक है ना, संसार दी अभिलाषावां नूं त्याग देण, ये वो लाइन है। लेकिन कुछ निकम्मे पास्टरां ने सिस्टम गलत किए हैं चर्चा के विच, लोगों ना कॉम्परमाइज कर करके सिर ते चढ़ाते हैं लोग, गल्लां नाल ही रैप्चर हो जाना जी उन्हां दा। लेकिन इत्थे एक एक सैकंड मसीह जीवन जीना है। ठीक है, तो लोगों के हालात देख लो कितना दे हैं, हर पासे गलत माहौल है। ਇਹਦਾ मतलब खुदा की अगवाई विच लोग नहीं चल रहे हैं। जे खुदा की अगवाई विच चलन तो जीवन बोलता होवे, लेकिन अज लोगों का जीवन नहीं बोलता। लोग आप ही बोली जाते हैं असी आत्मिक हाँ, जीवन नहीं बोलता। लेकिन लोग मूँह तो बोलते असी आत्मिक हाँ, मूँह तो बोलने के नाल कोई आत्मिक नहीं होंदा, जीवन बोलना चाहिए है। ठीक है ना, संत पौलुस ने 5 वारी मारा खाधियां। ठीक है, कोड़ियां की मार खाधी, बैंता पईयां ओहदे। ठीक है, दुखा परेशानियों से जीवन बतीत किया, वह जीवन बोलता सीगा। इस करके उन्हें कहा जिदा मैं मसीह के पिछे चलदा हाँ, तुसी भी मेरे पिछे चलो। तो अज किहदे पिछे चलण की लोड़ है? किसी भगियाड़ के पिछे चलण की लोड़ नहीं है, तो सानू मसीह के पिछे चलण की लोड़ है, वचन के पिछे चलण की लोड़ है, संसार के पिछे चलण की लोड़ नहीं है। हुण भाई ब्रैनम ने क्या है, इसमें कोई संदेह नहीं कि यह बालक तुम बच्चों की तरह एक अच्छे घर में जन्मा था। भाई ब्रैनम कहते जिहड़ा बालक प्रभु यीशु मसीह के कोल गया सी, सरदार अमीर मनुख, कहते इस कोई शक नहीं। भाई ब्रैनम कहते भी एक वधिया घर दे विच इहदी परवरिश हुई सी, उसे अच्छे माता पिता के द्वारा पाला पोसा गया था, क्योंकि उसने इसे साबित किया। जब यीशु ने उसके सामने खुदा की आज्ञाओं को रखा, उसने कहा मैं लड़कपन से ही मानता आया हूँ। ਹੁਣ प्रभु यीशु मसीह जो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ मैं तो बचपन तो ही ਮੰਨਦਾ ਆ। ਇਹਦਾ मतलब बचपन तो ही ਉਹਦੀ परवरिश बहुत ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ गई सी। नबी ने क्या, इसने दर्शाया कि वो उसे उसी सही रीति से पाला पोसा गया था, उसे बस जबरन ग्रहण नहीं करवाया गया था। भाई ब्रैनम कहते उन्होंने जबरन ये गल्लां नहीं सी सिखाईयां गईयां, बचपन तो ही ਉਹਦੇ अंदर ये गल्लां पा दित्तियां गईयां सीयां भी जो आग्यावां दित्तियां गईयां हैं ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ खरा उतरना है। ठीक है, वो गल्लां तो बचपन तो ही सिखाईयां गईयां सीगियां। नबी ने क्या, वह एक खुदा का भय मानने वाले माता पिता के नीचे बड़ा हुआ। उसे सही शिक्षा देने के लिए जब वो बालक था, कहना उन्होंने पूरा जोर लगाता ਉਹਦੇ माँ-प्यो ने भी वो वधिया एक बच्चा एक वधिया मनुख बने। ठीक है, हो सकता है एक छोटे बच्चे की नहीं, उसकी माँ की उसके प्रति महत्वाकांक्षा थी कि वह किसी दिन एक महान व्यक्ति बने। वो कहते जिदा मावां नूं हुंदा भी साडा बच्चा एक दिन महान व्यक्ति बने, ਉਹਦੀ माँ के अंदर भी एक महत्वाकांक्षा सी भी मेरा बच्चा एक दिन महान व्यक्ति बने। उसके पिता अच्छे खासे पैसे वाले थे जो उन्हें स्कूल पढ़ा सकते थे और एक ऐसी शिक्षा दे सकते थे जो वह कर सकता था। वह अच्छी शिक्षा के साथ बाहर आए, संसार में कुछ बनने में काबिल हो, और इस माता पिता और पिता की ईमानदारी से इस बालक को शिक्षित कर रहे थे। और शायद उसके पढ़ाई लिखाई पूरा होने के समय आया, जैसे आप हैं। देखो वह समय जब वह स्कूल में से होकर गया, उसकी शिक्षा पूरी हुई, इसमें कोई संदेह नहीं है कि शायद वो उस माता पिता के जीवन का गर्व और आनंद था। कहते जो ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ प्रभु यीशु मसीह को बच्चा आया सी, भाई ब्रैनम कहते जो ਉਹਨੇ पढ़ाई लिखाई की, सब कुछ वधिया मनुख बन गया, तो ਉਹਦੇ माँ पिता ਨੂੰ कितना गर्व होया होना अपने बच्चे ते। ठीक है ना, नबी ने क्या, उसके पास अच्छे घोड़े थे। ਹੁਣ भाई ब्रैनम कहते अमीर मनुख सीगा, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਉਹਦੇ पिता को भी पैसा सीगा, उसके पास अच्छे घोड़े रहे होंगे, आपके पास गाड़ियां हैं और आप सभी के जैसे अच्छे पिता और माता थे। कहना उसके पास भी अच्छे माता पिता थे जो इस पे ध्यान देते थे। आपके पास अच्छे कपड़े हो सकते हैं और कार हो सकती है, और बस जीवन का आनंद ले, बिल्कुल जैसा कि आज उसके पास है।
ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਭਾਈ ब्राह्मण ਕਹਿੰਦੇ। ठीक है, नबी ने क्या, और उसके माता पिता निरंतर प्रार्थना भी करते थे कि उनका पुत्र केवल एक साधारण सा मनुष्य नहीं बने, कि वो विशेष व्यक्ति हो। सभी माता पिता यही चाहते हैं। क्या यीशु आपसे उस आज्ञा को बताने, नबी ने क्या किया, आपसे यीशु को उस आज्ञा को बताते सुना, अपने माता पिता और का आदर करना। हुण यीशु मसीह उस बालक को कह रहे थे अपने माता पिता का आदर कर, लेकिन उन्होंने तो बचपन तो ही सिखा दिता गया सी सारा कुछ। ठीक है, फिर वो रुक गया, समझे। और किसी भी माता पिता की यह महत्वाकांक्षा होती है कि वो अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा करे, जो वे कर सकते हैं उन्हें शिक्षित करे, उन्हें उन चीज़ों को दे जो कि हो सकता है वे उन चीज को लेने में समक्ष नहीं थे। इसी तरह से अपने बच्चों के बारे में महसूस करता हूँ। कुछ माँ प्यो ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ है ना, इस तरह भी ਹੁੰਦਾ है। लेकिन उस बच्चे को सब कुछ सीगा। नबी ने क्या, इसलिए माता और पिता इस युवक से उम्मीद कर रहे थे कि उसकी महत्वाकांक्षा बड़ी हो, इसे पूरा करने के लिए काफी पैसा लगाते हैं और इसमें कोई संदेह नहीं। उन्होंने प्रार्थना की और नौजवान लड़का जो कि बहुत बड़ा आदमी बन गया। नबी ने क्या, उसके पास हो सकता है अच्छे घोड़े हों और हो सकता है वो महिलाओं के बीच बड़ा लोकप्रिय रहा हो। सब कुछ सीगा ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। लेकिन फिर भी एक चीज तो गड़बड़ी हो गई। नबी ने क्या, उसके माता पिता के पास पैसे थे, उसके पास वो बहुत ही एक शासक बन गया था। बाइबल यहाँ इसका उल्लेख करती है, नौजवान धनी युवा शासक के रूप में वो शासक था और उसके पास एक सब कुछ था जिसकी वो इच्छा रखता था। भाई ब्राह्मण कहते वो शासक सीगा जिहदी वो इच्छा रखता सी, सब कुछ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, किसी भी चीज़ की कमी ਉਹਦੇ ਕੋਲ नहीं सी। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਸ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਕਾਫੀ ਆ, ਇਦਾਂ ਬਚਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਕਿਉਂ ਲਈ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ, ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ, ਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪੂਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦਾਨ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ठीक है, लेकिन नबी ने क्या, और उस लड़के के पास एक अभिलाषा थी। हुण सब कुछ होने के बावजूद ਉਹਦੇ अंदर एक अभिलाषा भी सी। ਕਿਹੜੀ चीज़ की अभिलाषा सी उसके अंदर? वह अनंत जीवन को चाहता था। भाई ब्राह्नम कहते सब कुछ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ लेकिन ਉਹਦੇ अंदर एक अभिलाषा सी, वो अनंत जीवन को चाहता था। उसने कहा, अच्छे गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या कर सकता हूँ? हुण यीशु मसीह ने कहता, अच्छे गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या कर सकता हूँ? ठीक है, नबी ने कहा, देखो संसार में आपको सब कुछ मिला है, फिर भी आपके अंदर का प्राण आपको बताता है कुछ तो ऐसा है जिसकी आपको आवश्यकता है। हो सकता है संसार ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣ लेकिन फिर भी ਤੁਹਾਨੂੰ किसी चीज़ की आवश्यकता हले भी हैगी आ। भाई ब्राह्नम कहते उस मनुख ਦੇ ਕੋਲ सब कुछ ਸੀਗਾ लेकिन फिर भी ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ किसी चीज़ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ खुदा ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ठीक है, खुदा ਦੇ ਨਾਲ बैठ सकता ਸੀਗਾ। ठीक है, केवल धन दौलत के द्वारा, मेरा मतलब यह हमेशा धन दौलत होना जरूरी नहीं होता। ये हो सकता है कि लोकप्रिय ना होना हो, कोई सुंदर लड़की का होना, उसके पास सुंदरता हो, जिसके बारे में वह सोच सकती है। हो सकता है वह स्कूल में बहुत लोकप्रिय हो सकता है कि लड़के को अपनी पसंद की लड़की मिल सके जो वो चाहता है। ठीक है, यह सुरक्षा नहीं है। कई बार मनुख सोचता भी मेरे को सारा कुछ है, मैं सुरक्षित हाँ, मैनू किस चीज़ की कमी घटी नहीं, कुछ नहीं आ, मैं सुरक्षित हाँ, मैं वधिया है। लेकिन नबी कहता फिर भी कोई मनुख सुरक्षित नहीं है जिदे तक ਉਹਦੇ ਕੋਲ वचन नहीं है, वो सुरक्षित नहीं है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पैसा हो सकता है, धन दौलत हो सकती है, कोठियां कारां हो सकदियां ਹਨ, लेकिन जे ਤੁਹਾਡੇ जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ मसीह नहीं है ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੜਬੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਕੰਢੇ ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ नबी ने कहा भी खुदा ने उन्होंने क्या, उसने कहा तू आज्ञाओं को जानता है, उनका पालन करो। कहा तो उसने कहा कौन सी आज्ञाएं गुरु, वो कहता कौन सी आज्ञाएं गुरु, भी मैं तो सारी आज्ञावां नूं मानदा, हुण ये किहड़ी आज्ञावां जिहड़ी तू दस रहा है। उसने कहा मैं तो लड़कपन से ही सब करता आया हूं, देखो मैंने ऐसे किया है। तो यीशु ने क्या, उसने कहा अब भी तुम में एक चीज की कमी है, सब कुछ होने के बावजूद भी धन दौलत पैसा घोड़े, जिदा अज लोगों को गड्डियां मोटर हैं, उसको भी उस समय घोड़े सब कुछ उस समय दे मतलब जिन्ना भी जिहदे उपर रथ सीगे सब कुछ उहदे कोल सीगा, लेकिन प्रभु ने कहा हले भी तेरे विच एक चीज की कमी है, ठीक है, तुम में एक चीज की कमी है, जाओ और जो कुछ तुम्हारे पास है उसे बेच दो और गरीबों में बांट दो और मेरे पीछे हो ले। प्रभु कहता मेरे पीछे हो ला, तेरे को सब कुछ हा लेकिन तेरे कोल मैं नहीं हाँ। प्रभु कहता तेरे कोल मेरा आत्मा नहीं है, तेरे को पैसा है धन दौलत है लेकिन मेरा आत्मा तेरे कोल नहीं है। ते प्रभु दा आत्मा पाण दे लई, ओदा वचन ग्रहण करन दे लई तानू संसारिक चीज़ां नू छड्डना पवेगा। अज बहुत सारे लोग कहते हैं ना साडे को पवित्र आत्मा है, ठीक है, मिशनां की गल नहीं कर रहा, ठीक है ना, मैं संदेश के लोगों की गल कर रहा, तो मिशनां वाले को तो सारा कोई है ही है पवित्र आत्मा, असीं जानते हैं किहड़ा पवित्र आत्मा है, ठीक है। मैं गल कर रहा हाँ संदेश के लोगों की जिहड़े कहते हैं साडे को पवित्र आत्मा है। जे तुहाडे को पवित्र आत्मा है तो संसार तो तुहाडे अंदर बढ़िया होया है, जिहदे अंदर संसार है अभिलाषावां हन, ਉਹਦੇ अंदर पवित्र आत्मा नहीं हो सकता, भावें वो संदेश का सेवक हो चाहे विश्वासी हो, ठीक है। जिहदे अंदर अभिलाषावां हन भी वड्डियां वड्डियां कोठियां पा लवां, 10 कोठियां आ 4 होर लै लवां, प्रॉपर्टी बना लवां, ਉਹਦੇ अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। संसारिक बंदे अंदर पवित्र आत्मा नहीं हुंदा, ते ना संसारिक बंदा कदे खुदा नूं खुश कर सकदा, भीड़ां इकट्ठियां कर सकदा है एक संसारिक पास्टर, एक संसारिक मनुख, लेकिन खुदा नूं खुश नहीं कर सकदा, ठीक है। इस करके प्रभु कहंदा तेरे च एक चीज़ का घाटा है, मेरे पिछे हो तो, जे प्रभु दे पिछे हो तुरदा ते ये पैसा की सीगा, ये पैसा तो कुछ भी नहीं है, प्रभु पता नहीं उन्होंने कित्थे बिठा दिंदा जाके, लेकिन उन्हें अण आग्याकारी की खुदा दी ते संसार दे पिछे चलिया। नबी ने क्या, उसने इसे अस्वीकार कर दिया। उस जवान लड़के के लिए क्या ही एक उतावलेपन की बात थी, मेरे पीछे हो ले। अब देखिए उसे किसके पीछे जाना था, अब उसे या तो उन लोगों के प्रभाव के पीछे जाना था जिनसे वो जुड़ा था। भाई ब्रानम कहते या तो उस मनुख नूं उन्हां लोगों ने पीछे जाना सीगा, उस मनुख नूं जिहदे नाल वो जुड़िया सीगा, या नौजवान महिला के प्रभाव के नीचे, या किसी औरत के प्रभाव के थल्ले जाना सीगा, किसी ना किसी मगरदा बंदे नूं जाना ही हुंदा है। उस तरह उस नौजवान की गल हो रही है, उस शासक की गल नबी कर रहा है भी उन्होंने या तो संसार के पीछे जाना पैना सी, या महिला के प्रभाव के थले, या लड़कों के दल का कोई प्रभाव। भाई ब्रानम कहते या लड़कों के दल का कोई प्रभाव जिससे वह जुड़ा था, या स्कूल में उसके सहकर्मी, कहना किसी ना किसी के प्रभाव के थले तो जाता ही है कोई ना कोई, जिदा वो मनुख सीगा, ठीक है, या स्कूल के उसके सहकर्मी, या तो यीशु मसीह के पीछे चलना था। हुण अज भी इस तरह है, बहुत सारे नौजवान की करते हैं, स्कूल का एक झुंड है, एक प्रभाव है, वो पीछे चलते हैं, वो कहते उन्हें वो काम किया मैं भी वो काम करूँगा, ये प्रभाव है। या वो नबी कहता किसी कुड़ी के प्रभाव के थले जाते हैं, या फिर वो मसीह के प्रभाव के थले चले जाते हैं, ठीक है। इस तरह अमीर शासक सीगा, उन्हें किसी के प्रभाव के थले तो जाना सी, लेकिन उन्हें मसीह के प्रभाव को अपना नहीं समझिया, वो संसार के प्रभाव के नीचे चला गया तो वापस मुड़ गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमीर सीगा, वो त्याग नहीं सी कर सकता, अनंत जीवन चाहता सी। अज बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी को माड़ा नहीं कहता, बहुत सारे लोग हैं खुदा को प्यार करते हैं, दान दशमांश दिंदे हैं, बहुत कुछ करते हैं, ठीक है, वधिया चलते हैं, एक वधिया जीवन धार्मिक जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा तो खाली हैं, ठीक है ना। हुण ये अमीर मनुख भी सब कुछ करता सीगा, लेकिन पवित्र आत्मा
खुदा दी आग्याकारी ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ नहीं सी, ਇਹਨੇ वचन ਦੀ अनाग्याकारी ਕੀਤੀ। ठीक है ना। इसी तरह अज भी चल रहा है। नबी ने कहा, आइए इस युवक पर निगाह करें जो अफसर उसके पास था और खुद को उसके स्थान पर रखें। भाई ब्रानम कहते आओ इस युवक ते निगाह करिए। केड़े युवक ते? जेड़ा युवक प्रभु यीशु मसीह दे कोल आया, जो अफसर उसके पास था और खुद को उसके स्थान पर रखे। कहते तुसी हुण अपने आप नूं उस मनुख दे स्थान ते रख दो। अज प्रभु तुहाडे तो मांग कर रहा है। तुसी स्टोरियां तो पढ़ लियां भी एक अमीर मनुख खुदा दे कोल आया जो उन्हें आग्याकारी नहीं की। कई मनुख कहते मैं हुंदा ना, मैं आग्याकारी करनी सी। ते नबी कहंदा अज वो समा है, तुसी आग्याकारी करके दसो हुण। ठीक है, उस मनुख की जगह हुण तुसी ले लो, तुसी आग्याकारी करके दसो, जिस तरह वो कर रहा सीगा। ठीक है ना। हुण तुसी आग्याकारी करके दसो भी किहदी आग्याकारी करनी है, संसार की आग्याकारी करनी है या फिर खुदा की आग्याकारी करनी है। लेकिन उस मनुख ने संसार की आग्याकारी की तो संसार से मुड़ गया। और नबी ने कहा जो बच्चे हैं आप सभी अच्छे बच्चे हैं। भाई ब्रानम कहता जिन्ने भी तुसी बच्चे हो तुसी अच्छे बच्चे हो और आपके पास दोस्त हों। भाई ब्रानम कहते आप अच्छे बच्चे हों और आपके पास दोस्त हों, लेकिन इसे ध्यान दे कि आपके पास किस तरह के दोस्त होते हैं। भाई ब्रानम कहते जे तुहाडियां दोस्तियां हन स्कूलों च तो तुहाडे दोस्त हन ते अपने दोस्तां ते निगाह मारो भी वो तुहाडे दोस्त किस तरह के हन। जे वो संसारिक हन तो तुसी उहदे पीछे नहीं चल सकते। यदि वो दोस्त मसीह के पीछे चलता है तो उस दोस्त के साथ जाए। भाई ब्रानम कहते यदि वो दोस्त मसीह के पीछे चल रहा है तो आप भी उसके पीछे जाएं। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो ऐसा ना करे। भाई ब्रानम कहते फिर इदा का काम ना करो। जे तुहाडे दोस्त मसीह के पीछे चल रहे हैं, वो कोई मसीह का काम कर रहे हैं तो तुसी भी जाओ निभाओ दोस्तियां। लेकिन जे वो बच्चे मसीह के पीछे नहीं चल रहे, संसारिक हैं, तो तुसी उन्हां दे नाल नहीं चल सकते। ठीक है ना। क्योंकि परवरिश तो उस बच्चे नूं भी मिली सी। भाई ब्रानम ने कहा वधिया परवरिश मिली सी, उहदे माँ प्यो ने सब कुछ सिखाया सीगा, लेकिन खुदा की आग्याकारी फिर भी उन्हें नहीं की। ठीक है ना। इस करके बाइबल पढ़न दे नाल किस दा बचाव नहीं है, दान दशमांश देण दे नाल किस दा बचाव नहीं है। ठीक है। कैन भी भेटा लैके आ गया सीगा खुदा दे अगे, लेकिन खुदा ने उहदी भेट नूं स्वीकार नहीं सी कीता क्योंकि अपने पिता शैतान तो सीगा। खुदावंद प्रकाशन के द्वारा दी हुई भेंट को स्वीकार करता है, जिद्दां उन्हें हावल की भेंट को स्वीकार किया। इसी तरह नबी ने कहा लेकिन ऐसा नहीं है तो आप उसके पीछे ना चले। आइए इसकी ओर ध्यान दें। हम देखते हैं उसने शायद अपने दोस्तों को रखा था, वह एक महान शासक बन गया था। तब वो एक शासक था, बाद में हम इसे इतना फलते फूलते देखते हैं, इतना कि उसने उसके सामान को रखने के लिए अतिरिक्त बाड़े बनवाए। कहते इन्ना कि ज़्यादा संसार दे विच पैसे च वध गया वो मनुख, उन्होंने वड्डे वड्डे बाड़े बनवाने पे अपना समान रखण दे लई। ठीक है। खुदा नूं तो छड्ड गया, वो खुदा की आग्याकारी तो नहीं की, लेकिन बाद उनको पैसा बड़ा आ गया। ठीक है। तो वड्डे वड्डे बाड़े उन्हें बनवाए। फिर उसने मन ही मन कहा, जब वह बूढ़ा हो गया और उसने अपनी जवानी के जीवन की चिंता की जो गुजर चुकी थी, उसने जो कुछ किया था हो सकता है मनोरंजन था। कहते उन्हें बहुत कुछ किया, उहदे वास्ते मनोरंजन हो सकता है, लेकिन उहदा जीवन हुण निकल चुकिया सीगा। ठीक है ना। फिर नबी ने कहा आप ध्यान दें, जब उसने कहा पिता अब्राहम, क्योंकि कहते अमीर मनुख भी मरिया ते लाजर भी मरिया। ठीक है। अमीर मनुख भी मरिया ते लाजर भी मरिया। ते नबी ने क्या है, उसने कहा पिता अब्राहम। अब उसे अब भी याद था कि अब्राहम यहूदियों का पिता था। कहते उन्होंने मरण तो बाद भी जो नरक च चल गया अमीर मनुख, उन्होंने उदों भी याद सीगा। भाई ब्रैनम कहते जो कोई बंदा मर जाता है, मरण तो बाद भी उन्होंने याद हुंदा है सब कुछ, इदा नहीं भी वो मर गया उन्होंने सब कुछ भुल गया। ठीक है ना। क्योंकि वो मिट्टी का शरीर होंदा जिहड़ा गिरदा। ठीक है। मरण तो बाद भी उन्होंने सब कुछ याद सीगा। उसने कहा पिता अब्राहम, उस भिखारी लाजर को अपनी उंगलियों पर थोड़ा सा पानी लेकर मेरे होठों पर लगाने के लिए यहाँ भेज दीजिए। और नरक की अग में सड़ रहा
ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾहम उसनू भेज, कहता उसकी उंगलियों पर थोड़ा सा पानी लेकर मेरे होठों पर लगाने के लिए यहाँ भेज दीजिए, ये आग की लपटें तड़फा रही हैं। और मैं नहीं कह रहा, बाइबल बयान कर रही है भी अग दियां लपटा की कर दिया हन, तड़फांदियां हन। जे कोई वचन तो बाहर पाया गया, अग दियां लपटा उन्होंने इहो जिहा तड़फाण गियां, उन्होंने चैन नहीं मिलनी। और उसने कहा, और अब्राहम ने कहा ऐसा है मैं यह नहीं कर सकता हूं। अब्राहम कहना मैं इस तरह नहीं कर सकता। और इन सब बातों के अलावा तुम देखो, कहना मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसके पास ऐसा कब था जब यीशु ने कहा, कहना ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵਧੀਆ अफसर ਸੀਗਾ। पहला अब्राहम कहना मैं ऐसा नहीं कर सकता, तेरे को ਵਧੀਆ अफसर ਸੀਗਾ। जब यीशु ने उससे कहा मेरे पीछे हो ले, ठीक है, कितना वधिया अफसर से जे मान लैंदा ते नरक दी अग विच ना जांदा। फिर नबी कहंदा उसने क्या, यीशु ने उसनु कहा सी मेरे पीछे हो ले, लेकिन उसने इसे ठुकरा दिया था। वह उस रास्ते पर चला गया जिससे कि वह पैसा कमा सके। और यह ठीक बात है, पैसा कमाने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन जब आप इसे कर रहे हैं तो यीशु के पीछे पीछे भी चलें। कहंदा पैसा कमानी भाई इब्राहिम कहंदे गलत काम नहीं है, भी गलत गल नहीं, तुसी पैसा कमा रहे हो, अपना घर परिवार पाल रहे हो, लेकिन तुसी पैसे दे लई खुदा दे वचन नूं पिछे रख दिंदे हो, ये गलत आ। तुसी कहंदे मैं खुदा नूं पहल नहीं देनी, मैं तां पैसे नूं पहल देनी है। फिर जो अमीर मनुख मरिया कि वो पैसा नाल लैके चला गया। भाई इब्राहिम इहदे बारे समझा रहे हैं, उन्हें लालच दे पिछे नरक नूं अपना लिया, लोकां नूं खुश करन दे पिछे नरक दी अग विच देखो कितना समा हो गया, हुण तक नरक दे विच तड़फ रहा हो। ठीक है, और आप देखते हैं उसने कहा, और अब्राहम ने कहा, और सबके बीच, इस सबके बीच हमारे बीच एक गहरी दरार बनी हुई है, ना कि तो कोई मनुष्य कभी पार हुआ है और ना कभी होगा। अब्राहम ने उन्हें कहा सी तेरे ते मेरे विच दरार पई हुई है, ना तू इधर आ सकदा ना असीं उधर जा सकते हैं, तेरी जीभ किद्दां ठंडी करिए, हुण तू इत्थे ही अग विच तड़फ। तो नबी ने क्या, उसे याद आया कि वहां पर धरती पर उसके 5 भाई थे और वह नहीं चाहता था कि वे भी इस स्थान पर आए। फिर उन्हें ये भी याद आया, भाई इब्राहिम कहते उसनू ये भी याद आया भी मेरे 5 भरा धरती ते हन। ठीक है, उसने कहा लाजर को वापस भेज ताकि मेरे भाइयों को जाकर बताए। लेकिन उसने उससे कहा ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते। उसने कहा हाँ, यदि कोई एक लाजर के समान मरे हुओं में से जिलाए और वापस जाकर उन्हें बताए। आप देखें ये दिखाता है कि हमारे मरने के बाद भी अब भी सुधी में हैं। भाई इब्राहिम कहते देखिया ये चीज़ दर्शाती है जिदा उन्होंने सब कुछ याद सी भी मेरे धरती के भरा आया, सब कुछ आ, मरण तो बाद भी मनुख नूं सब कुछ याद रहता है। ठीक है, इदा नहीं मनुख मर गया भी उन्होंने कुछ पता नहीं होता, मिट्टी का शरीर आ जिहड़ा दफना दिता जाता, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सब कुछ याद रहता है। ठीक है, उन्हें की भला किया की बुरा किया उन्हें सब याद रहता है। इस करके नबी ने क्या, अब्राहम ने कहा पुत्र याद करो, तुम्हारे दिनों में देखा, आप भी याद करते हैं, आप अपनी याददाश्त को नहीं खोते हैं, आपको याद आता है। भाई इब्राहिम कहते तुहानू याद आता। अब्राहम ने उन्हें कहा याद कर, तू जो धरती से तू बड़ी ऐश की है, ठीक है, लेकिन तेरी ड्योरी ते जड़ा लाजर प्यार रहना सी, तू इहदी कदे सुधी नहीं लई। और वे यादें जो मनुष्य के पास हो सकती हैं, और अब भी उसी स्थान पर उसे याद आया वो अफसर जो उसे मिला था। हुण भाई इब्राहिम कहते उन्होंने वो अफसर याद आया जिहड़ा यीशु मसीह वालों उन्होंने मिलिया सीगा, उस अमीर मनुख नूं मिलिया सी। यीशु ने यह कहते हुए सुन रहा था, मैं यीशु, नबी कहता मैं यीशु ने कहते हुए सुन रहा हाँ जो उस अमीर मनुख नूं कह रहा सी मेरे पीछे हो ले, लेकिन वो गलत व्यक्ति गलत भीड़ के पीछे पीछे चला और गलत भीड़ में आ गया और गलत स्थान पर चला गया और गलत अनंतता में समाप्त हो गया। और उस दिन पर खुदा के सदा के लिए
अस्तित्व से मिटा दिया गया। ठीक है, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਗਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਪੈਸੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਮੌਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਗੜ ਲਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਲੋਕੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ। ਖੁਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆਫਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਬੜੀ ਭੀੜ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਖੁਦਾ ਨੇ 20-50 ਨੂੰ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਏ ਇਕੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਖੁਦਾ ਲਈ ਠਹਿਰ ਗਏ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ। ਹੋਰ ਆਣਗੇ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ। ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗੂਗਾ। ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਸ ਦਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ। ਠੀਕ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਨਰਕ 'ਚ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਥੋੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੇ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਣਜਾਣ ਕੂੜੇ 'ਚ ਚੜਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਬਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਬਾਬੁਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੜਬੜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੜਬੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਲੂਤ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਸਾਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਗੜਬੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਅਬਰਾਹਮ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਢੋਂਗੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਸਾਰ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਓ, ਇਕੱਲੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇ। नबी ने क्या हमेशा याद रखें खुदाई आज्ञों का पालन करना बहुत बड़ी चीज़ है। भाई ब्रैनम कहते खुदाई गल्लां, खुदाई आज्ञाओं का पालन करना। खुदाई आज्ञावां की है? जे सेवक खड़ के तुहानूं आज्ञा दे रहा है भी वचन आ कहना तुहानूं इस तरह करना है, खुदाई आज्ञा है, ये मेरी आज्ञा नहीं है भी मैं तुहानूं वचन चों समझा रहा। ठीक है, इस करके नबी कहते खुदाई आज्ञाओं का पालन करना बहुत बड़ी चीज़ है। एक अच्छे घर में पालन पोषण होना खुदा की ओर से एक विरासत है। कहते जे किसी बच्चे का खुदाई घर च पालन पोषण हो रहा तो बड़ी वड्डी गल है उस बच्चे वास्ते भी उसका पालन पोषण एक खुदाई घर दे विच हो रहा जिथे माँ प्यो पूरी तरह समर्पित हैं, संसार तो मरे हुए हैं, तो उस घर दे विच बहुत वड्डी गल है भी उस बच्चों की परवरिश खुदाई घर च हो रही है। आपके जैसे व्यक्तित्व वाले अच्छे बच्चे बनना अच्छा है, शिक्षा को प्राप्त करना बहुत अच्छा है। कहते शिक्षा को प्राप्त करना एक अच्छे बच्चे बनना बहुत वधिया गल है। ठीक है ना,
लेकिन उस बच्चे ने सब कुछ ग्रहण किया, लेकिन जो मौका आया भी वो कुछ वड्डा ग्रहण करे, संसार की वस्तां तो उन्हें ग्रहण कीतियां, लेकिन जो एक समा आया भी वो कुछ आत्मिक चीज नूं ग्रहण करे, उसने उस गल नूं ठुकरा दिता। इस करके जे कोई माँ प्यो सोचता है, ठीक है, कोई भी कलीसिया का मैंबर सोचता है भी असी चर्च आ रहे हैं जा रहे हैं, बच्चों को सिखाता जी आ बाइबल आ बस इदा इदा चली जाओ, मिक्स चली जाओ, फिर बचाव नहीं है। वो बंदा मिक्स चलता सीगा, वो संसार को भी खुश करता सी ते खुदा को भी खुश करता सी, इदा नहीं होना, ठीक है ना। एलिया नबी ने क्या, या तो बाल की उपासना या फिर खुदावंद मेरे खुदा की उपासना करनी है। एक फैसला तुहानूं लेना पवेगा, या तो संसार या फिर खुदा। लेकिन इस अमीर मनुख ने की फैसला लिया भी मैं संसार नूं प्राप्त करांगा, ते नबी कहता होर भी अमीर हो गया। उसके बाद इन्ना उसको धन दौलत सीगा, ठीक है, इन्ना उसको समान सी, उसको रखने की जगह नहीं सी, सब कुछ उसदे कोल सीगा, लेकिन उन्हें खुदा की अनाग्याकारी करते हुए मौत नूं अपना लिया। हुण यीशु मसीह दे कोल जीवन भी है, ठीक है, यीशु मसीह जीवन का दाता है, वो किसी को मौत नहीं देना चाहता, लेकिन मौत खुद लोग लेंदे हैं। यीशु मसीह धरती पर आया किसी को मारन के लिए नहीं आया, ठीक है, उन्हें ये नहीं कहा भी मैं तुहानूं मार दूंगा, उन्हें हरेक नाल प्यार किया। उन्हें कहा जो कोई मेरे वचन की आग्याकारी करेगा वो बचाया जाएगा, लेकिन जे कोई मेरे वचन को ना मन्ने उहदे उपर सज़ा का हुक्म लगाया जाएगा, ठीक है। हुण सज़ा का हुक्म लग्या अमीर मनुख के उपर जो उन्हें खुदा के वचन की अण आग्याकारी की ते वो नरक विच प्रवेश कर गया। इस करके हरेक मनुख चैक करे, जे तुसी स्कूल च पढ़ते हो अपने दोस्तों को चैक करो, ठीक है, जे तुसी रिश्तेदारां विच जाते हो अपने रिश्तेदारियों को चैक करो, तुसी उन्हां दे मगर लगना कि नहीं लगना। जे वो मसीह के मगर हैं तां तुसी मसीह दे उन्हां दे मगर लगो, जे वो मसीह के मगर नहीं हैं संसारिक हैं ते तुसी कदे भी उन्हां दे मगर ना लगो। इसी तरह नबी ने सानू संदेश भी समझाया है, जो संदेश में प्रचार किया है, नबी ने यही समझाया है भी तुसी खुदा के पीछे लगना है, ना कि संसार के पीछे, ठीक है। जिहड़ा मनुख खुदा के पीछे चलता है वो कदे डुबदा नहीं है, उन्होंने कोई संसार का पानी डुबो नहीं सकता, वो घर च कदे गरीबी नहीं रह सकती, उस घर च कदे कलेश कदे बीमारियां नहीं रह सकदियां। जिहड़ा मनुख खुदा के पीछे पीछे चलता है, क्योंकि खुदावंद दे जिहड़े योद्धे हैं वो बीमार नहीं होंगे। खुदावंद दे योद्धे वचन दे नाल भरी हुई तलवार दे नाल फड़ के लोग वढ़ते जाते हैं संसार में। इस करके अपने अपने जीवनों को चैक करो तो प्रभु यीशु मसीह के मगर चलो, ना कि संसार के मगर। प्रभु यीशु मसीह तुम सारे बरकत दो। आओ प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, तेरा बहुत धन्यवाद करदा इस प्यारे छोटे संदेश के लिए खुदावंदा। इस संदेश के द्वारा प्रभु यीशु मसीह तो अपने लोगों को बहुत कुछ समझाया है मेरे महान पिता। बहुत सारे लोग खुदावंद प्रभु जी तेरे वचन का इनकार कर देंगे हैं प्रभु जी, तो संसार के मगर चलते हैं, लेकिन संसार में जाके भी वो कुछ प्राप्त नहीं कर सकते महान पिता, क्योंकि एक मनुख की उम्र कितनी है मेरे महान पिता, 100 साल 120 साल, इस तो बाद वो जी नहीं सकता। लेकिन मेरे महान पिता जे कोई तेरे विच हो के खुदा बंदा चलता है, वो मर भी जाए तो तू उसको फिर जिंदा खड़ा कर देवेगा, क्योंकि तेरा वायदा है खुदा बंदा। प्रभु यीशु मसीह मेरे महान पिता, मैं तेरा धन्यवाद करदा प्रभु जी, अस तू बहुत प्यारा ते सोहना वचन सानू दिता है खुदा बंदा। असीं इस वचन दे लई तेरा धन्यवाद करते हैं जो तू अपने लोगों के खोलिया है प्रभु जी। हरेक नूं प्रभु जी समझ और बुद्ध दे, हरेक मनुख तेनों अपना मुक्तिदाता ग्रहण करे ते तेरे मगर चले, इस संसार दे मगर ना चले प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि इस संसार विच खुदा बंदा लोगां दे लालची हो चुके हैं खुदा बंदा, घमंडी हो चुके हैं, माया दे लोभी हो चुके हैं खुदा बंदा। कोई भी मनुख तेरे नाल प्यार करने वाला नहीं है खुदा बंदा। हर कोई मनुख प्रभु यीशु मसीह पैसे के लोभ में चलता है, संसार के लोभ में चलता है खुदा बंदा। वो मनुख तेरे को कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। जिदा अमीर मनुख तेरे को आया उसको सब कुछ सी, लेकिन खुदावंद तेरा वचन उसके कोल नहीं सी, लेकिन जो तू क्या मेरे पीछे हो तुर ते उसने तेरा इनकार कर दिता, ते अगले ही पलक भाई ब्रैनम ने क्या है वो नरक विच चला गया। सच है मेरे महान पिता, लेकिन खुदावंद तेरे ठहराए हुए लोग हमेशा तेरे मगर चलते हैं प्रभु जी। मैं तेरा धन्यवाद करता हाँ, जो तेरे नहीं हैं खुदा बंदा वो तेरे मगर नहीं चलणगे, क्योंकि मेरे महान पिता तेरिया भेडां तेरी आवाज़ को सुनदियां हैं खुदावंदा, लेकिन बकरियां तेरी आवाज़ को नहीं सुनदियां मेरे महान पिता। इस करके खुदावंद अपनी भेडां दे प्रभु यीशु मसीह अपनी दया वाला हाथ रख खुदावंदा, कृपा कर प्रभु यीशु मसीह। मैं सारा आदर जलाल महिमा तेरे नाम दिना। ਜਿਹੜੇ लोगों ने संदेश को सुनिया या फिर सुनणगे यूट्यूब के माध्यम के राही प्रभु जी, उन्होंने जीवन के भी तू काम कर खुदा बंदा, वो सब तेन अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर ते संसार में एक पासे रख देन खुदा बंदा। तू दया कर, कृपा कर, तेरे सामर्थी जिंदा जलाली सामर्थी नाम दे विच मंगदा, आमीन। हालेलुया।